नमस्कार एवरीवन। सो टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 4.2। जो आपकी कल एक्सरसाइज थी वो हमने 4.1 करी थी एंड इन यस्टरडेज एक्सरसाइज वी हैव डन हाउ टू मेक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैथमेटिकल अगर लैंग्वेज आपको गिवन है तो आप वहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था ये हमने देखा था। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 था, जहां पर जो हाईएस्ट पावर है वो 2 मिलनी चाहिए थी। अगर हाईएस्ट पावर 3 मिल रही है या 4 मिल रही है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है, क्वाड्रेटिक अगर इक्वेशन बोला जा रहा है तो वहां पर आपको हाईएस्ट पावर जो होगी वो 2 मिलेगी। क्लियर। तो कल तक हमने पढ़ा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कैसे हम फॉर्म करेंगे। नाउ जो आज 4.2 एक्सरसाइज है वहां पर हमने क्या करना है, वहां पर हमें इनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस। तो इनके सॉल्यूशंस निकालने के भी हमारे पास तीन मेथड है। तो फर्स्ट मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, सेकेंड मेथड आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और थर्ड मेथड है आपका बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो एक एक करके इस पे बेस्ड एक्सरसाइज है आपकी, जैसे 4.2 फैक्टराइजेशन है, देन 4.3 अनदर फॉर्मूले पे है, 4.4 अनदर फॉर्मूले पे है। तो एक एक करके हम इन एक्सरसाइजेस के बारे में इनका बेसिक पढ़ेंगे। तो 4.2 बेसिकली आपकी फैक्टराइजेशन मेथड पे बेस्ड है। अब फैक्टराइजेशन मेथड जो कि हमने लास्ट ईयर 9th में भी करा है और अभी हमने पॉलिनोमियल्स के अंदर भी उस फैक्टराइजेशन के मेथड को हमने किया हुआ है। क्लियर। फैक्टराइजेशन वही मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है आपको और आपको फैक्टर्स उसके निकालने होते हैं फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करके। सो लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 गिवन है। आप यहाँ पे देखिए। सो दिस इज फर्स्ट टर्म, ये आपकी मिडिल टर्म हो गई, ये हो गई आपकी थर्ड टर्म या फिर लास्ट टर्म इसको बोलते हैं। तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को या फिर थर्ड टर्म को हमें मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट स्टेप में। तो फर्स्ट टर्म में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 मल्टीप्लाई बाय 10, कितना आया आपके पास 10 आ गया। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। क्लियर। नाउ इन सेकंड स्टेप, अब सेकंड स्टेप में क्या करना होगा आपको, इस 10 का एलसीएम लेना होगा ताकि हमें मिडिल टर्म जो है वो मिल जाए। तो ये देखिए 2 5 ज़ा 10 और ये हो गया 5 1 ज़ा 5। क्लियर। नाउ इन थर्ड स्टेप वी हैव टू एडजस्ट दीज फैक्टर, इन फैक्टर्स को हमें एडजस्ट करना होगा ताकि हमारे पास ये माइनस ऑफ 3 मिल जाए। क्लियर। ताकि हमारे पास ये माइनस ऑफ 3 मिल जाए। तो देखिए क्या कर सकते हैं हम इन फैक्टर्स को, माइनस ऑफ 5 हम ले लें और पॉजिटिव 2 लेंगे, तभी हमें क्या मिलेगा, माइनस का 3 मिलेगा। और माइनस ऑफ 5 और इनको 2 को मल्टीप्लाई कर लें पॉजिटिव 2 को, तो आपको क्या मिलेगा, माइनस ऑफ 10, क्योंकि फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लीकेशन ऑफ माइनस 10 आपको यहाँ पर मिल रहा है, ये माइनस ऑफ 10 मिल रहा है। क्लियर। तो आई होप ये मेथड हमने 9th क्लास में भी डिस्कस किया था, ये आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। देन उस नंबर के एलसीएम आपको फाइंड आउट करने हैं, उनके जो फैक्टर्स निकलेंगे, जो उस नंबर का फैक्टर आपको निकलेंगे, तो वहां पर उन फैक्टर्स को एडजस्ट करना है मिडिल टर्म के लिए। मिडिल टर्म कैसे लाई जाए, उनको क्या दोनों को प्लस करके लाई जाए, क्या दोनों को माइनस करके लाई जाए, साइन इसका देखना होगा, मिडिल टर्म का साइन क्या है आपके पास। सो लेट्स स्टार्ट विद सॉल्यूशन। सो एक्स स्क्वायर, अब हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट किसमें किया है, माइनस 5x और प्लस 2 के अंदर, माइनस 10 इज इक्वल टू 0 हो गया। क्लियर। नाउ यहाँ पे 4 टर्म्स आ गई। अब फर्स्ट एंड सेकंड टर्म में से कॉमन निकालेंगे, तो x दोनों में कॉमन है, x माइनस 5, ये हो गया 2, यहाँ पर भी x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो कॉमन लेके आपके पास देखो दोनों ही ब्रैकेट क्या आ गए हैं, x माइनस 5 आ चुके हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं x माइनस 5, ये हो गया फर्स्ट ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट ये हो गया x और पॉजिटिव 2, x पॉजिटिव 2 इक्वल्स टू 0। आपको रूट्स निकालने के लिए या तो इनके रूट्स निकालने का कहा जाए या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए कहा जाए, दोनों एक ही चीज बोली गई है आपसे वहां पर। तो अब इनके रूट्स जो निकालेंगे वो इनके रूट्स निकलेंगे कंपेयर विद 0, दोनों ही ब्रैकेट्स को हम कंपेयर कर देंगे 0 से। तो फर्स्ट x माइनस 5 कंपेयर विद 0, तो x की वैल्यू पॉजिटिव 5 आ गई। क्लियर। एंड सेकेंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आपके पास माइनस ऑफ 2 आ गई। तो यहाँ पर आप लास्ट लाइन में निकलोगे, देखो दीज आर दी जीरोस, दीज आर दी रूट्स। क्लियर। दीज आर दी रूट्स बोल सकते हो आप इनको, इनके आप जीरोस बोल सकते हो। तो यहाँ पर आप आंसर लिख दोगे 5 एंड माइनस 2 आर दी रूट्स ऑफ दी
गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप आंसर लिख देंगे 5 and -2 आर दी रूट्स, या फिर आप बोलना चाहें सॉल्यूशन, या फिर आप बोलना चाहें जीरोस, आर दी रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का मैंने फर्स्ट पार्ट लिया था तो आपको समझ में आ गया होगा। Now I have take third part of question number first, which is under root 2x square plus 7x plus 5 under root 2 is equals to 0। तो अब आपको यहाँ पे देखो ये अंडर रूट वाला क्वेश्चन है इसलिए मैंने यहाँ पे ले लिया। तो यहाँ पर वही आपके पास फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म हो गई या मिडिल टर्म हो गई या यहाँ पर थर्ड टर्म या लास्ट टर्म हो गई। सो आपको फर्स्ट स्टेप क्या करना है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म ये है आपके पास अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 5 अंडर रूट 2। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 क्लियर, और अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट 2 कैंसिल हो जाता है आपको पता है। तो क्या है 5 2 10। तो ये हुआ आपका फर्स्ट स्टेप, समझ में आ गया। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया है तो 5 2 10, यहाँ पे रूट 2 अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 आपके पास 2 हो गया तो 5 2 10 आ गया, क्लियर। नाउ अब सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना होगा, इस मिडिल स्प्लिटिंग मिडिल टर्म को देखिए 7 लेकर आना है, पॉजिटिव 7 आपको लेकर आना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस 10 के फैक्टर करेंगे। तो ये हो गया 2 5 10 और 5 1 5, ठीक है, सिंपल दिख रहा है। यहाँ तो इनके फैक्टर्स अगर पॉजिटिव 5 ले लिया जाए, पॉजिटिव 2 ले लिया जाए तो आपको 7 मिल जाएगा पॉजिटिव का। सो +2 और +5 जो होगा, ठीक है, इससे क्या मिलेगा हमें मिडिल टर्म मिलेगी, और +2 और +5 को मल्टीप्लाई करने पे 10 मिल जाएगा। तो ये हो गया वेरिफिकेशन। अब देख लेते हैं यहाँ पे रख के, तो अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस और 2x प्लस 5 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0, क्लियर। अब यहाँ पर देखो कुछ कॉमन निकल रहा है या फिर नहीं निकल पा रहा है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं किस तरह से कॉमन निकालना आप आना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, बहुत से बच्चे इसी स्टेप में कंफ्यूज होते हैं, मैम यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है, किस तरह से किया जाएगा। तो देखो यहाँ पर अंडर रूट 2 है, यहाँ पर x स्क्वायर है और यहाँ पर 5x है। तो यहाँ पर सिर्फ हमें x ही कॉमन मिल रहा है इन दोनों स्टेप्स के अंदर, फर्स्ट एंड सेकंड टर्म में x ही कॉमन है। तो ये हो गया अंडर रूट 2x प्लस 5, क्लियर। नाउ अब इस इक्वेशन में इस थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म में देखिए 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 जो लिख सकते हैं हम 2 को हम लिख सकते हैं किस तरह से, अगर 2 हम लिख रहे हैं तो अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 इज 2 होता है, क्योंकि अंडर रूट 2 का स्क्वायर जो होगा वो 2 मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं 2 को लिख रही हूँ अंडर रूट 2 कॉमन लिया, ठीक है, और अंडर रूट 2x अंदर बचेगा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 एक बाहर ले लिया एक अंदर आ जाएगा, तो दोनों ही ब्रैकेट आपके सेम बन जाएंगे। तो फर्स्ट ब्रैकेट इज अंडर रूट 2x प्लस 5 एंड सेकेंड ब्रैकेट इज x और ये पॉजिटिव अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। Now compare with 0 under root 2x plus 5 compare with 0 and similarly x plus under root 2 compare with 0. So under root 2x clear is equals to 5 right hand side पे जाएगा तो -5 हो जाएगा, और x is equals to -5 upon under root 2, clear। and second root इसका जो रूट निकलेगा x is equals to minus of under root 2। so roots of this quadratic equation is equals to -5 upon root 2 and minus of रूट 2। तो यहाँ पे इस तरह से इसके दो रूट्स आपको मिलेंगे। आई होप ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसके मैंने एक सिंपल क्वेश्चन करके दिखाया, एक इस तरह का क्वेश्चन करके दिखाया, अंडर रूट 2 में हो जाता है बच्चों को कंफ्यूजन। आई होप ये क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया होगा। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3 which is find two numbers whose sum is 27 and product is 182। ऐसे दो नंबर्स का सम आपको फाइंड आउट करना है, जिनका दो नंबर्स फाइंड आउट करना है जिनका सम जो है 27 है और जिनका प्रोडक्ट जो है 182 है। तो यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स। फर्स्ट नंबर हमने मान लिया, दो नंबर्स का सम
दिया हुआ है, दो नंबर्स का जो सम है वो 27 है। तो मान लिया एक नंबर आपके पास एक्स है, देखो दो नंबर का सम दिया हुआ है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दूसरा वेरिएबल तो आप ले नहीं सकते हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ही वेरिएबल में होती है, चाहे वो तो एक्स में होगी या फिर वाई के अंदर होगी। तो आप क्या करेंगे, ये हो गया एक्स, ठीक है। अब बोला हुआ है दो नंबर का, एक और नंबर कोई यहाँ पर होगा जिसका सम आपको दिया हुआ है, सपोज यहाँ पर एक्स हो गया और यहाँ पे कोई सम दिया हुआ है, उनका सम दिया हुआ है 27, क्लियर। तो दूसरा नंबर आप कैसे निकालेंगे, आप ये जो भी नंबर है यहाँ पर उस नंबर के लिए निकालेंगे 27 माइनस एक्स कर दोगे, क्लियर। ऐसे ही यहाँ पे हम दूसरा नंबर फाइंड आउट करेंगे। सो एंड सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 27 माइनस ऑफ एक्स। ये मैंने आपको बताया किस तरह से आएगा। फर्स्ट नंबर एक्स है, दो नंबर्स का सम 27 है। जैसे मान लेते हैं दो नंबर्स आपके पास हो गए 5 और 2 हो गए, उसका सम दिया हुआ है 7। तो एक नंबर दे दिया 5, एक नंबर है, दूसरा नंबर, उन दो नंबर का सम 7 है। तो दूसरा नंबर कैसे निकालोगे आप, 7 माइनस 5 करोगे। ऐसे यहाँ पे 27 माइनस 5 कर दिया है। तो आई होप ये चीज आपको तो समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं, अब क्वेश्चन बोलता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका प्रोडक्ट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर, मतलब इसका ये पहला नंबर और सेकेंड नंबर का प्रोडक्ट, ये हो गया इनका प्रोडक्ट। कितना गिवन है, इनका प्रोडक्ट आपको गिवन है 182, ठीक है 182। यहाँ से अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, देन उसका सॉल्यूशन भी करना है। सो x इंटू 27 इज 27x, x इंटू एक्स माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182, क्लियर। यहाँ पे ये हो गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x इज माइनस, इसको यहाँ पे लाएंगे 182 को लेफ्ट हैंड साइड, ये हो जाएगा इक्वल टू 0। नाउ बन गई ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब चाहे तो आप यहाँ पे माइनस कॉमन ले सकते हैं, अदरवाइज इसको इसी तरह से कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे माइनस हटा देते हैं। कैसे हटाएंगे, दोनों तरफ बोथ साइड वी हैव टू टेक कॉमन माइनस, तो माइनस दोनों तरफ कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0, क्लियर। इस तरह से हो गया आपके पास। अब आपको क्या करना है, इसके फैक्टर निकालने होंगे, वही फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को आपको मल्टीप्लाई करना होगा। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें आपको फैक्टर्स निकालने होंगे और फैक्टर्स को एडजस्ट करना होगा मिडिल स्प्लिटिंग के लिए। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आपके पास कितना मिल जाएगा। आपके पास हो जाएगा, देखिए फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे 182 मल्टीप्लाई बाय 1, तो यहाँ पे 182 ही आएगा। 182 का फैक्टर आप करेंगे, क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 9 जा 2 1 जा। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 3 का तो टेबल जाएगा नहीं, तो 7 का यूज कर लेते हैं और 3 मिलेगा नहीं आपको, ठीक है। तो 7 1 जा 7, 2 आ जाएगा 7 3 जा 21 और ये हो गया 13 1 जा 13। अब इन फैक्टर्स को एडजस्ट करना है कि आपका माइनस का 27 आ जाए। तो देखो 2 इंटू 7 इज 14, क्लियर, और ये हो गया 13 आपका, क्लियर। तो यहाँ पे फैक्टर्स जो होंगे वो होंगे आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 13x माइनस ऑफ 14x प्लस 182 इज इक्वल टू 0, और x कॉमन आ गया यहाँ पे, x माइनस 13 माइनस 14 कॉमन है, x माइनस ऑफ 13 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए x माइनस 13 एक ब्रैकेट होगा, सेकेंड ब्रैकेट होगा आपके पास x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। नाउ बोथ ब्रैकेट कंपेयर विथ 0 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे माइनस 14 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 13 और यहाँ पर x इज इक्वल टू 14। तो 13 और 14 ऐसे दो नंबर होंगे जिनका सम जो होगा वो 27 आ रहा है। देखो ऐड करके देख लो, 13 और 14 इनका सम जो है 27 है और इनका प्रोडक्ट जो मिल रहा है वो 182 मिलेगा। करके देख लीजिए अपने आंसर को वेरीफाई। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। Let's start with another question. Question 4th. Find two consecutive positive integers, sum of whose square is 365. यहाँ पे 365 उनका स्क्वायर के लिए बोला है। तो फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हमें चाहिए। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार आने वाले, और पॉजिटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स दोनों तरह के होते हैं, नेगेटिव भी होता है पॉजिटिव भी होता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कही है, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट positive integer
इंटीजर इज इक्वल टू, हम एक को ले लेते हैं x और दूसरा हम लेंगे, ये हो गया x, एंड सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू x प्लस 1। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक आने वाले, और पॉजिटिव के लिए बोला है तो हमें दो नंबर ऐसे लेने हैं, पॉजिटिव लेने हैं। देखो यहाँ पे 0 डालोगे 0 प्लस 1 पॉजिटिव हो गया, 2 डाला तो 2 ये, और 2 प्लस 1 3 हो गया, तो ये दोनों ही पॉजिटिव नंबर्स हैं। अब इनका क्या बोला है, इनका स्क्वायर्स का सम ऑफ हुज स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर का सम। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट इंटीजर का स्क्वायर और सेकेंड इंटीजर का स्क्वायर का सम कितना दिया हुआ है, 365। ये आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो अब आपने क्या करना है, इसमें सिर्फ आइडेंटिटी का यूज करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लेकर आना है और उसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। वेरी सिंपल, एक्स स्क्वायर ये हो गया, यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लग जाएगी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी इज इक्वल टू 365। क्लियर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये हो गया आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगी अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे माइनस करोगे तो माइनस का 364 इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं कुछ कॉमन आ रहा है, आई होप यहाँ पे 2 कॉमन निकल रहा है, तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में 2 यहाँ 0 के डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो वो 0 हो जाएगा ऑटोमेटिकली, तो यहाँ से मैं 2 को हटा दे रही हूँ। क्लियर, यहाँ से मैंने 2 को हटा दिया। नेक्स्ट हमने क्या किया, 2 कॉमन ले लिया और 2 जो होगा नेक्स्ट स्टेप में 0 के नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में, इट मीन्स वहां पे वो 0 ही हो जाएगा। तो आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है वो ये आई है। अब क्या करना है आपको, अब आपको वही सेम फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई, मतलब 182 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो आपके पास 182 आ गया। देन उसके बाद 182 के आपको निकालने हैं फैक्टर, तो यहाँ पर ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में आप क्या करेंगे, 2 9 जा 2 1 जा, और ये हो जाएगा आपका 7 1 जा 7 7 3 जा 21, देन 13 1 जा 13, ये हो गया 14 और ये हो गया 13। तो आपके पास अब देखो मिडिल स्प्लिटिंग 1 लेकर आना है पॉजिटिव का, तो 14 माइनस 13, 14 में से 13 माइनस करो तो 1 आ जाएगा। 14 इंटू 13 करोगे, माइनस ऑफ 13 जो है यहाँ पर निकल कर आएगा माइनस का 182। क्लियर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस ऑफ 13x माइनस 182 इज इक्वल टू हो गया 0। देन यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे, x दोनों में कॉमन, x प्लस 14 यहाँ पर आ गया। क्लियर, और यहाँ पे दोनों में 13 कॉमन है, x माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे भी 14 आ गया। अब आप क्या करेंगे, दोनों ही फैक्टर्स में से आपको निकालना है, कॉमन ब्रैकेट आ चुके हैं, x प्लस 14 एक नंबर मिला है, एक ब्रैकेट मिला है, दूसरा है x माइनस 13। क्लियर, अब यहाँ पर देखें कंपेयर विद 0, x प्लस 14 कंपेयर विद 0 कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 14, ये आ गया। दूसरा x माइनस 13 कंपेयर विद 0, x की वैल्यू आपके पास आ गई पॉजिटिव का 13। क्वेश्चन इज टू पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब 14 तो आपका नेगेटिव का मिला है तो हम 14 ले नहीं सकते क्योंकि वो नेगेटिव है। क्लियर, क्वेश्चन में कहा है पॉजिटिव इंटीजर, इट मीन्स जो पहला आंसर मिला है आपका x की वैल्यू वो आपके पास आई है 13, ये हो गया, और दूसरा जो मिलेगा विच इज 13 प्लस 1 ये हो गया 14। तो इन दोनों का जो सम का जो स्क्वायर है वो 365 आपको मिलेगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। Next, another question. Question is question number 6 of exercise 4.2. A cottage industry produce a certain number of poetry articles in a day. It was observed on particular day that the cost production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the cost of production on that day was 90, find the number of articles प्रोड्यूस एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो यहाँ पे क्या बोला है आपको कि आपको निकालना क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स आपको निकालने हैं और उनकी कॉस्ट भी निकालनी है। क्लियर, तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, जो आपसे पूछा है वही हम लेट कर लेते हैं। सो फर्स्ट हम लेट कर लेते हैं नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस इन अ डे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, नंबर ऑफ आर्टिकल्स produced
आपके पास x सपोज कर लेते हैं। अब इसने क्या बोला, मतलब हर दिन जो है इतने आर्टिकल तो प्रिंट होते ही होते हैं, क्लियर। देन उसके बाद इसने बोला है ट्वाइस द आर्टिकल एंड 3 मोर देन, तो ट्वाइस द आर्टिकल, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, क्या बोला, ट्वाइस ऑफ दिस आर्टिकल एंड 3 मोर देन, ये हो गया इसका कॉस्ट, क्लियर। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला जाता है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर डे, तो वो क्या हो जाएगी, पर्टिकुलर डे की अगर हम निकालें, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर डे, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ आर्टिकल्स मल्टीप्लाई बाय दिस कॉस्ट, तभी तो आपका निकलेगा। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स मल्टीप्लाई बाय दिस कॉस्ट, सो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ पे बन जाएगी, और कितने दिनों के लिए बोला है, विच रुपीज 90 इज द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो मिलेगी यहाँ से, देखिए 2x² प्लस 3x इज इक्वल टू 90, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है इसने, 2x², यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे x इंटू 2x इज 2x², x इंटू 3 इज 3x इज इक्वल टू 90। अब यहाँ से आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी 2x² प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0, क्लियर। कॉमन कुछ आएगा नहीं, तो हम क्या करें, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो फर्स्ट टर्म ये हो गई और लास्ट टर्म और ये हो गया आपके पास, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास माइनस ऑफ 180 आएगा, ठीक है। अब माइनस ऑफ 180 के आपको क्या करने हैं, फैक्टर्स निकालने हैं, तो फैक्टर्स जब हम निकालेंगे, ये हो गया फैक्टर्स आपने निकाले, तो 2 9 जा, ठीक है, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, और यहाँ पे हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, अगेन 3 5 जा 15, देन 5 1 जा 5, क्लियर। ये हो गया इसके फैक्टर्स। अब आपको मिडिल स्प्लिटिंग टर्म के लिए पॉजिटिव लेकर आना है बीच में, तो ये हो जाएगा आपके पास 15, और ये हो गया 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, आपको लेकर आना प्लस का 3, तो 15 माइनस 12 करिए, 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। दोनों में से देखो कॉमन क्या है, सिर्फ x ही कॉमन है, तो 2x प्लस 15 हो गया, यहाँ पर हमने माइनस अगर कॉमन लेते हैं हम, और यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं, आपके पास कॉमन आ सकता है दोनों ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव 15 आई थिंक यहाँ पर कॉमन मिल सकता है आपको, सो यहाँ पर आपको कॉमन मिल सकता है 6 कॉमन मिल सकता है, तो ये हो गया 2 6 2 जा 12 माइनस माइनस पॉजिटिव 6 1 जा 6 और 6 5 जा हो गया आपके पास 30, ये हो गया 0। अब एक ब्रैकेट आपके पास बन गया है 2x प्लस 15 और सेकेंड वन हो गया x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। नाउ कंपेयर विथ जीरोस, क्योंकि हम फाइंड रूट्स फाइंड आउट कर रहे हैं, so 2x plus 15 compare with 0, 2x is equals to minus of 15, x is equals to minus 15 upon 2, एक तो ये आ गया। सेकेंड ब्रैकेट है जो है x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, तो यहाँ पर जो 6 आई है वो क्या हो गया आपके पास, विच इज नंबर ऑफ पर्टिकुलर डे, ये क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन अ पर्टिकुलर डे इज 6 एंड द कॉस्ट ऑफ द ईच आर्टिकल इज, आपके पास निकल जाएगा ये। अब देखो यहाँ से इसका आंसर मिलेगा, x की वैल्यू आपको कितनी मिली है, ये मिल गई 6, और यहाँ से इसका आंसर मिलेगा 2 इंटू 6 प्लस 3, ये हो गया 12 प्लस 3, इट मीन्स ये हो गया 15। तो आपका आंसर आपको मिल गया, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे इज इक्वल्स टू x की वैल्यू आ गई 6 और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, तो 2 इंटू 6 विच इज 12, 12 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 15, तो ये होगा इसका आंसर।